कान्हा, एक बार पुनः अपनी मैया को पुकारना। बोल ना मैया, बोल ना कान्हा। मैया। आज तो तुमने मैया को एकदम ही चकित कर दिया। बांसुरी भी सुनाई, मैया भी कहकर पुकारा। तुम्हारी बांसुरी ने आज अच्छी भूमिका निभाई कान्हा। आपने बिल्कुल उचित कहा, परंतु अभी मेरी बांसुरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अघासुर के साथ खेल खेलने में निभाएगी। चलो चलो शीघ्र चलो, महाराज कंस की आज्ञा अनुसार हमें आज ही वृंदावन पर आक्रमण करना होगा। महाराज कंस के सैनिक, यही उचित अवसर है। महाराज कंस को विश्वास दिलाने के लिए मुझे अपनी अगली चाल चलनी होगी। रुको रुको, कहीं तुम सबने कोई ध्वनि सुनी? हाँ हाँ सुनी तो। ये हो क्या रहा है? हमें शीघ्र छुपने का स्थान ढूंढना होगा। भागो! वो रही गुफा, चलो चल के उसके अंदर छुप जाते हैं। हमारे छुपने के लिए सुरक्षित स्थान प्रतीत हो रहा है। भागो! अब मैं कंस महाराज को सिद्ध करके रहूंगा कि अघासुर कौन है और क्या कर सकता है। यदि मैं ये मान लूं कि ये तुम्हारी माया है, बुरा ना मानो, होली है। किंतु कैसे कैसे लगाया? क्योंकि मुझे ज्ञात है कि तुम तो मथुरा में आया ही नहीं। महाराज की जय हो। महाराज, एक विचित्र घटना घटी है। हमने जिन सैनिकों को वृंदावन भेजा था वो कहीं अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए? यह कैसे संभव है? ज्ञात नहीं महाराज, परंतु इस घटना के उपरांत हमारे सारे सैनिक वृंदावन जाने के नाम से ही भयभीत हो रहे हैं। उनका यह मानना है कि जो भी कोई उस मायावी बालक को ढूंढने जाता है वो जीवित नहीं लौटता। या तो वो उस मायावी बालक के हाथों मारा जाता है या फिर आपके हाथों। महाराज, वृंदावन पर आक्रमण करना कठिन है महाराज। उनका इतना तो साहस! उन्हें लगा कि मेरी आज्ञा नहीं सुनेंगे तो मैं उन्हें जीवित रहने दूंगा? कभी नहीं। कभी तो ऐसा करने पर उन्हें मृत्यु दंड ही मिलेगा। किंतु महाराज, अखरोट सत्य करवाओ मेरा रथ। अब मैं स्वयं वृंदावन पर आक्रमण करने चाहूंगा। महाबली कंस के होते मेरे सैनिक कभी भयभीत नहीं हो सकते। अब चाहे मथुरा के सैनिक अदृश्य होने के पीछे उस मायावी बालक का हाथ हो या किसी और का, मैं महाबली कंस सबके प्राण ले लूंगा सबके प्राण। नहीं महाराज नहीं, अभी तक तो आपके चेहरे से होली का रंग ही नहीं उतरा। क्या पता ये उस मायावी बालक की नहीं किसी और की माया हो। महाराज, मेरे विचार से तो आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। अखरोट, जितना कहा गया है उतना करो। जाओ, मेरे वृंदावन जाने का प्रबंध करो। जैसी आपकी इच्छा महाराज। सारथी, रथ रोको। तुम अपनी माया से मेरे सैनिकों को भ्रमित कर सकते हो, परंतु मुझे महाबली कंस को नहीं। मेरे सैनिकों को
अदृश्य करने का कारण बताओ। मेरी तुमसे कोई भी शत्रुता नहीं है, लौट जाओ यहां से। मान्यता अभी इसी क्षण इसी अस्त्र से मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। प्रणाम महाराज। आप महाज्ञानी महाबली महाराज कंस हैं, इसलिए आप मेरी माया को जान गए, किंतु आपके सैनिक नहीं पहचान पाए महाराज। तो अब आप ही सोचिए, जिस माया से आप इतना विचलित हुए, उस माया का दमन करने के लिए वो साधारण सैनिक भला कैसे सक्षम होंगे महाराज। मैंने ऐसा केवल स्वयं को प्रमाणित करने के लिए किया महाराज। मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी सेना को ना भेजकर आप मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दें। हिंदू स्वयं को उचित सिद्ध करने के लिए मेरे इतने सारे सैनिकों के प्राण क्यों लिए? प्राण नहीं लिए, आपके सारे सैनिक जीवित हैं महाराज। अब तो आप मुझे एक अवसर देंगे ना? अगासुर, मैं तुमसे प्रभावित हुआ। तुम्हारे पास माया और छल से युक्त अपार शक्ति है। जाओ, उस बालक को अपनी माया से बंदी बना लो। तुम उस मायावी बालक को अपने जाल में कैसे फंसाओगे? मेरे समक्ष एक कुटिल योजना है। दाऊ, हमें जिसकी प्रतीक्षा थी वो समय अब आ गया है। बताओ ना कान्हा, अब क्या होने वाला है? अकस्मात ये बांसुरी कौन बजाने लगा? लगता है ये बालक इस दिशा की ओर नहीं बल्कि उस दिशा की ओर होगा। मुझे वहां जाना चाहिए। अब ये बांसुरी किसके लिए बजाई? अगासुर के लिए। वो क्यों? वो एक सर्प है ना दाऊ? अब आप ही बताइए, यदि सर्प के साथ खेलना है तो सपेरा तो बनना ही होगा ना। ये कान्हा फिर से कौन सी पहेली बुझाने लगा? आप भी नहीं समझे दाऊ? सपेरा जो है वो सर्प के साथ बांसुरी से ही खेलता है। आओ अगासुर आओ, हम अपने इस खेल को शीघ्र ही आरंभ करेंगे। आओ। बांसुरी की ध्वनि तो इधर से आ रही थी, परंतु वो मायावी बालक नहीं दिख रहा। ये क्या कान्हा, तुमने तो अघासुर को वृंदावन से अलग दिशा में भेज दिया। दाऊ, अघासुर हमारे साथ खेलने आ रहा है। वृंदावन पहुंचने से पूर्व थोड़ा खेल लेते हैं। उसे भी पता होना चाहिए कि वो किसके साथ खेलने आ रहा है। मुझे इस रूप में वृंदावन पहुंचना असंभव प्रतीत हो रहा है। मुझे
किसी मनुष्य का रूप धारण करना होगा, जिससे कि मैं किसी से सहायता मांग सकूं। मुझे इस रूप में वृंदावन जाना होगा ताकि मुझे कोई भी ना पहचान पाए। शीघ्र उस मायावी बालक से मुझे अपनी बहन पूतना और भ्राता बकासुर का प्रतिशोध लेना है। इतनी भी क्या शीघ्रता है अघासुर? महाराज कंस के सेनापति अक्रूर ने जो मार्ग बताया था, उस दिशा में तो कोई भी नया स्थान नहीं। सेनापति अक्रूर के कहे अनुसार तो वृंदावन की दिशा यहीं से है। परंतु यहाँ से किस दिशा में जाऊं? अब क्या करूं? कौन सा मार्ग चयन करूं? तुम कोई भी मार्ग चयन करो अघासुर। मेरा दिखाया प्रत्येक मार्ग मुक्ति की ओर जाता है। मुझे लगता है मुझे इसी दिशा में जाना चाहिए। कदाचित वृंदावन इसी दिशा में है। अरे ये क्या? ये मैं कहाँ गया? पुनः दो नए मार्ग। किस ओर जाऊं? बाएं कि दाएं? कहाँ जाऊं? बाएं जाता हूं। अघासुर के साथ खेलने में तो बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ कान्हा, समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे साथ खेलने आ रहा है या हम उसे अपने साथ खेलने के लिए बुला रहे हैं। ये कंस महामना ने किस बुद्धिमान असुर को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दिया है। बुद्धि होती तो दिशा समझता दाऊ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हर मार्ग पे दो रास्ते क्यों दिख रहे हैं? कान्हा, सच में इसके साथ खेलने में तो बड़ा आनंद आएगा। कान्हा, अघासुर की दशा तो दयनीय हो गई है। अब इसे सही दिशा बताओ ताकि ये शीघ्र वृंदावन पहुंच सके। ठीक है दाऊ, मैं इसे सरल मार्ग दिखाता हूँ, अन्यथा ये तंग होकर पुनः मथुरा ना पहुँच जाए। ये कैसी ध्वनि थी? ऐसा लगा यहां से किसी ने मुझे पुकारा है। कदाचित वृंदावन इसी दिशा में है। मुझे इसी दिशा में जाना है। अघासुर के साथ वृंदावन में हमारा खेल शीघ्र ही आरंभ होगा दाऊ। बहुत आनंद आने वाला है। कान्हा, कहाँ है लल्ला? अरे दाऊ, मैया आ गई। तुम दोनों यहाँ हो और मैं कहाँ ढूंढ रही थी तुम्हें। क्या बात है मैया? सब कान्हा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब? कौन? मुझे क्या पता। मैया, आप कान्हा को क्यों ढूंढ रही थी और कौन इसकी प्रतीक्षा कर रहा है? मैंने अपनी कुछ सखियों को घर आने के लिए निमंत्रित किया था और वो घर आ गई हैं और कान्हा की प्रतीक्षा कर रही हैं। बलराम, तू भी आजा। आजा कान्हा, आज। यहाँ तो हमने अघासुर को आमंत्रित कर दिया,
और इधर मैया ने अपनी सखियों को कर दिया। लगता है अब कान्हा को मैया कहना भारी पड़ने वाला है। क्या बात है रोहिणी जी, यशोदा रानी ने हमें यहाँ अकस्मात क्यों बुलाया है? सुना है यशोदा रानी ने हमें कुछ दिखाने के लिए बुलाया है। यशोदा आप सबको दिखाने वाली है कि वो। धीरज रखिए आप सब। शीघ्र ही आप सभी को पता चल जाएगा। अब हम और धैर्य नहीं रख सकते यशोदा रानी, दिखाइए ना आप क्या दिखाना चाहती हैं। मैंने कहा था ना कि विशेष बात है जिसे देखकर आप सब भी उतने ही अचंभित हो जाएंगे जितनी कि मैं हो गई थी। अब ऐसी भी क्या बात है यशोदा रानी, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। सब देखने के लिए सज्ज हैं ना? हाँ हम सज्ज हैं। हम सब भी सज्ज हैं। ताऊ, ऐसी क्या बात है? आप तो जानते ही होंगे ना, बताइए ना। नहीं, मैं स्वयं नहीं जानता हूँ कि बात क्या है। मैं जानता हूँ कि मैया किस विषय में बात कर रही है। मैया सबको वही दिखाने वाली है जिसे सुनकर एक माँ सदैव प्रसन्न होती है। वो बात जिसे वो जितना सुने उतना कम है। लोग जलेबी की भांति बर्ताव करते हैं और तुम जलेबी की भांति बातें करते हो गोल गोल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहेलियों में बात करना कान्हा ने मैया से सीखा है या मैया ने कान्हा से सीखा है। अब स्वयं कान्हा आप सभी को अपने मुख से बताएगा। हम कुछ समझे नहीं। कान्हा बताएगा? क्या कान्हा ने बोलना प्रारंभ कर दिया? कान्हा, एक बार पुनः मुझे मैया कह के पुकारना। मैया, मैया, मेरा लल्ला। आजा, मैया के गले लग जा। आजा। कान्हा के मुख से निकला स्वर कितना मधुर है। मन तो करता है इसे सदा ही सुनती रहूं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इस अवसर पर मैं आप सभी का मुंह मीठा कराना चाहती हूँ। आज संध्या के समय आप सभी हमारे यहाँ खीर के भोग के लिए आमंत्रित हैं। और बच्चों, तुम सब भी आना। हाँ, कान्हा, आज तुम्हारे कारण हमें खीर खाने को मिलेगी। केवल खीर से ही हम संतुष्ट नहीं होंगे कान्हा, तुम्हें हमारे नाम से भी हमें पुकारना होगा। हाँ, पुकारना होगा। अब तो टोली तुम्हें छोड़ेगी नहीं कान्हा। दाऊ, अब आप ही इनसे मुझे बचा सकते हैं। हाँ हाँ, बचा तो लेता, पर मेरे बचाने से अधिक आनंद तुम्हें फंसे हुए देखने में आ रहा है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें बचाऊं या फिर आनंद लूं। हमें तो अघासुर के साथ खेलना था, ये मैं कहाँ फंस गया। और अब आप भी मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। सदैव मैं फंसता हूँ, आज तुम्हें फंसता देखकर आनंद आ रहा है कान्हा। अंततः मैं वृंदावन पहुंच ही गया। ये वृंदावन वासी है कहाँ? क्या मैं पुनः किसी गलत स्थान पे तो नहीं आ गया? कौन है वहां? ये वृंदावन ही है ना? जी हाँ। अच्छी बात है। अब मैं उस मायावी बालक को छोड़ूंगा नहीं। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आपके गांव के सभी नर नारी कहाँ हैं सब?
सब लोग यशोदा रानी के यहाँ भोज के लिए गए हुए हैं। अच्छा, किस बात का भोज? आपको वृंदावन में पहले कभी देखा नहीं, कृपया आप अपना परिचय दें। मैं यात्री हूँ, यहाँ रहने का स्थान खोज रहा हूँ। क्षमा कीजिए, आपको बताते हुए खेद हो रहा है, परंतु हम वृंदावन वासियों ने किसी भी अपरिचित को आश्रय न देने का निर्णय लिया है। आपको यहाँ रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसका इतना दुस्साहस, अभी मुझे संयम से काम लेना है, अन्यथा इसे एक ही बार में निकल जाता। क्षमा कीजिए, आपको दुख पहुंचाने का अथवा आपका समय नष्ट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, परंतु मुझे केवल आज रात्रि के लिए यहाँ रहने की अनुमति मिल जाती तो। देखिए, मैं तो केवल एक यात्री हूँ। देखिए, रात्रि होने वाली है, इस समय वन का मार्ग मेरे लिए सुरक्षित नहीं। केवल आज रात्रि के लिए मुझे यहाँ पे आश्रय दे दीजिए। ठीक है, आज रात आप यहाँ रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन तो पहुंच ही गया हूं, अब उस मायावी कृष्ण तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, किंतु जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे अघासुर।